Yes, good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. Good Today afternoon, ma'am. we will start our next chapter and I would like to introduce the chapter to you. सपोज एक डेयरी फार्म है, ठीक है, उसमें काउज हैं बहुत सारी। तो चलिए एक काउ ही ले लेते हैं। एक काउ है जो सुबह और शाम दोनों टाइम दूध देती है और टोटल मिला के 11 kg मिल्क एवरी डे देती है वो काउ, ठीक है। 11 kg मिल्क एवरी डे। एवरी डे का मतलब मॉर्निंग इवनिंग दोनों का मिला के, ठीक है जी। देखिए वैसे क्या होता है कि इनफैक्ट पर्टिकुलरली ऐसा फिक्स नहीं होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 11 kg मिल्क वो देती हैं। तो जो डेयरी फार्म का मतलब मैनेजर था, उसने सोचा मंडे को 11 kg, ट्यूसडे को 11 kg, वेंसडे को 11 kg, थर्सडे को 11 kg, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। 1 2 3 4 5 6 और 7 डेज में, ठीक है। उसने सोचा यार मैंने 7 डेज में कितना दूध हमने बेचा है। 11 का 11 वो बेच देता है डेली, ठीक है। सुबह निकलता है सुबह बेच आता है, शाम को निकलता है शाम को बेच आता है। तो अब उसको ये पता लगाना है कि 7 डेज में मैंने कितना दूध बेचा है, कितने पैसे कमाए हैं, कुछ उसको हिसाब लगाना है। तो क्या करेंगे अंजलि जी? यस यस, सिर्फ आपको अपना माइक ऑन करना है। यस यस डियर अंजलि। Yes, ma'am. हाँ जी। 11 kg हर हफ्ते का, एक वीक में कितना उसको मिल्क मिला, ये उसको पता लगाना है। थोड़ा आप हेल्प कर देंगे उसकी, फार्मर की? कर दीजिए ना, वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, आप काफी इंटेलिजेंट हैं, कर दो उसका जरा हिसाब लगाओ। Multiply. मल्टीप्लाई करेंगे, चलो आपको तो पहले से क्योंकि ये चीज मालूम है, बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक जो पहली चीज माइंड में आती है वो ये है कि हम क्या करेंगे। बहुत इजी है भाई, 11 अगले Yes, दिन का ma'am. 11 ऐड कर दो, अगले दिन का 11 ऐड कर दो, नेक्स्ट डे का 11 ऐड कर दो, सारे 11 को ऐड कर दो। तो तनवीर कहाँ है? तनवीर, इसमें क्या है, इट इज लिटिल टाइम टेकिंग। तो इसको सबको ऐड करने में थोड़ा सा हमको क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तनवीर टाइम लगेगा ना? जैसे कि चलिए मेरा साहिल राय सागर, कैन यू टेल मी 11 में 11 ऐड कीजिए जल्दी से। Ma'am, 22. वेरी गुड, उसमें और 11 ऐड करो। Ma'am, 33. इसमें और 11 ऐड करो। 44. इसमें और 11 ऐड किए, 55. 77। तो थोड़ा सा हमको इसमें टाइम लगा। अब सपोज जब हम, या तो कोई अगर बड़ा नंबर होता, उसकी तो एक ही काऊ का निकाला है अभी उसने। अब उसकी है 11 काऊ। कितनी काऊ है? 11 काऊ 11 kg मिल्क दे रही हैं आपको। एक दिन का मिल्क निकालना है, उसके बाद 7 डेज का निकालना है। तो कैलकुलेशंस अगर आपको क्लियर होनी चाहिए मन में, तो आप उस चीज को कर सकोगे। तो अगर आपको रिपीटली एक ही नंबर रिपीटेड ऐड होता जा रहा है, रिपीटेड एडिशन, if some number is repeated and it is again and again, देखिए बार बार रिपीट होते जा रहा है और यहाँ पे हमको करना है उसको ऐड। तो बहुत इजी एक तरीका, फॉर्मूला होता है, उसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। दिस इज अवर न्यू टॉपिक इन रिवीजन क्लास एक्चुअली। ये 11 नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको आपको काउंट करना है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इट इज रिपीटिंग। तो 11 7 जार। ये साहिल
Yes, ma'am. 11 sevens are 77. वेरी गुड 77 विच इज इक्वल टू दिस नंबर। तो हमने बार बार ऐड किया। आपको भी पता है कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा या इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ये जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर कोई नंबर बार बार आपको ऐड करना है, रिपीटेड एडिशन, तो उसमें आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। उस नंबर को लो और जितनी बार भी वो रिपीट हो रहा है, अब मान लीजिए सपोज कीजिए ये 11 kg मिल्क है, लेकिन अब उसे पता लगाना है 105 डेज में उसने कितना मिल्क, उसने 105 डेज तक मिल्क दिया है। अब उसकी काऊ जो है ना बीमार हो गई है और उसे वो काऊ हॉस्पिटल में एडमिट कराना है उसको। ठीक है, तो उसको पता लगाना है भाई 105 डेज में मैंने कितना मिल्क सेल आउट किया है। इंसान कोई भी बिजनेस करता है उसमें हिसाब तो लगाता ही है ना, कि भाई मैंने कितना पैसा मिला, कितना लगाया, वगैरह वगैरह। तो 105 डेज का आप कैसे करेंगे बता सकता है? क्या हम 105 टाइम्स इसको 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 क्या 105 बार आगे बढ़ते जाएंगे? नहीं, है ना। तो हाँ हम क्या करेंगे, 105 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 11. वेरी नाइस, 105 को 11 से। ठीक है, और ये क्योंकि दो कलर में चल रहा है। यस, अब मैं आपको थोड़ा सिंपली मल्टीप्लिकेशन बेसिक से थोड़ा सा शुरू करते हैं, जिसमें ये चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़े पे जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आपको इजी वे में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने आपको ये बताया कि अगर हमें 105 दिनों का निकालना है तो 105 को 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। हाउ वी मल्टीप्लाई वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं टेबल्स। यू शुड नो द टेबल्स वेरी वेल। यहाँ आपको 11 का टेबल आना ज़रूरी है। 11 का बहुत इजी होता है, लेकिन समटाइम 17, 16, 18, 19 ये टेबल्स भी आ जाते हैं। आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, कल टेबल्स के लिए मैंने बोला भी था क्लास में। आई होप आप लोगों ने अच्छा उसमें लर्न किया होगा। ठीक है सर। नाउ दिस इज योर रिकैप एक्सरसाइज। बच्चों से बारी बारी पूछ लें क्या? आर यू Yes, इंटरेस्टेड? ma'am. डू यू वांट टू गिव आंसर्स? Yes, ma'am. Okay. So one by one I would like to ask, क्या थोड़ा सा आप कैमरा अगर ऑन कर लेंगे बेटा तो मुझे आपका फेस दिख जाएगा। ये मैंने कुछ आपके लिए छोटा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं हम। यस, जय पारिक, कैमरा माइक दोनों ऑन कर लो जल्दी से, फास्ट। जय पारिक, 9 6 आर, कैन यू टेल मी बेटा? देखिए इसमें एक मैजिक और होता है, एक मिनट, लेट मी प्लीज टेल यू। अगर आप 9 6 लगा रहे हो या 6 9 लगा रहे हो, द आंसर विल बी सेम। ठीक है, ये मैंने एक ट्रिक बताई है। अगर 9 का आपको टेबल वैसे आना चाहिए 100%, यू शुड नो द टेबल्स। फिर भी एक चांस के लिए मान लो कि आपको नहीं याद आ पा रही है, तो आप 6 9 जब भी लगा सकते हो। यस जय, डियर जय, माइक ऑन करो जल्दी से। जय पारिक, हाँ जी, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। 6 9 आर 45. नो, Ma'am, 54. yes, 54, good answer. Now तनवीर, तनवीर नहीं है, ओके।
ये बच्चे नाम भी नहीं दिख रहे। तनवीर है क्लास में बट ही इज नॉट रेस्पॉन्सिंग। ओके साहिल, यस साहिल, 8 9s आर मैम 72. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड साहिल। नाउ ये आंसर भी आप ही दोगे साहिल। 5 4s आर 20. वेरी गुड। नाउ अंजलि, किस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए? 8 का टेबल भी बोल सकते हो। 8 के टेबल में 48 कितने पे आता है? शाबाश। It was 8, it was the 16, it was the 24, थोड़ा जोर से बोलो, माइक ऑन ही रहेगा अंजलि आपका। जो बोलना है it आवाज was आनी चाहिए। 8. It was 8, it was the 16, 8 is the 24, 8 4 is the 40, 8 5 is the 8 5 is the 8 5s आर 40, 8 5 is the 40, 8 8 6 is the 48. वेरी गुड। 8 6 आर 48, तो यहाँ हम 6 लिख सकते हैं। 6 8 जा भी 48 होते हैं और 8 6 जा भी 48 होते हैं। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ 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 टेबल्स को लर्न करना का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। टेबल लिखी हुई जो आपके सामने है उसको निकालिए, उसके साथ साथ आप बोल के गा के जब आप एकदम खुशी के साथ उसको बोलेंगे ना, आपको एक बार में ही लर्न हो जाएगी। 2 बार में 3 बार में आप देख देख के बोलो, उसके बाद उसको बिना देखे बोलिए और चेक करते चलिए कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। इसके इस तरीके से। और अगर आपको टेबल्स, वैसे मेरे हिसाब से क्लासेस में काफ़ी चलती ही टेबल्स, बट आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट डे आप 2 से 10 तक टेबल्स ले लीजिए, उसके बाद डेली 3 टेबल डेली लीजिए, लेकिन 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और टेबल जब अगर आपको याद नहीं है और करना चाहते हो, अगर ये इच्छा है आपकी, तो इसी तरीके से याद होंगी और बार बार बोलने से ही याद होंगी बेटा। अब मैं यहाँ से आपको बुलवाऊँ फिर आप बोलेंगे, तो आई थिंक फिर कोर्स भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, आपको शायद पता ही होंगी ये सब बातें, है ना। तो मैं ऐसे टेबल तो लर्न नहीं करवा सकती। कल मैंने क्लास में भेजा था आपको, वीडियो भेजी थी टेबल्स की, उसके साथ साथ आपको बोलना था, तो आप अच्छे से और भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे कि 8 के टेबल में 48 कहाँ आता है, तो एकदम एक फर्स्ट उसमें ही आना चाहिए कि 8 8 1 जाए 8, 8 2 जा 16, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक ही बार में याद आ जाना चाहिए कि 8 6 आर 48, एकदम से 9 9s आर 81, ऐसे एकदम से आंसर याद आना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ माय डियर ख्याति भारद्वाज, Yes, ma'am. 7 के टेबल में 42 कितने पे आता है? And 7 6 is 42. एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, ऐसे आंसर आना चाहिए, ठीक है। कितना अच्छा लगा देखो। अब 9 के टेबल में 81 कितने पे आता है ख्याति? Ma'am 9 जा. वेरी गुड। अब मुझे आंसर देंगी विदुषी, जल्दी से। विदुषी, अच्छा इसमें एक चीज ये है, जैसे 72 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा अब इसमें नई चीजें आ गई हैं। अब आप देखिए, हॉरिजॉन्टली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी यहाँ 0 है और जितनी भी इस नंबर में 0 है, उनको आप यहाँ लास्ट में लगा लो, ये एक तरीका है, ठीक है। अब आपको इस नंबर को 2 को एक बार इस 2 से करना है और एक बार इस 7 से करना है। यस विदुषी, 2 2s आर 4, और हम यहाँ 1s 10s 100 1000 यहाँ से लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले हमने 0 एक ही थी, तो वो एक 0 लगा ली है। अब हम 2 2s आर 4, यस विदुषी, 2 7s आर And 2 7 are 14. 14, वेरी गुड, ये आपने 14 लिख दिया, ठीक है। अब ये भी विदुषी ही बताएंगी। विदुषी, इसमें क्या करना है ये अब आप कंप्लीटली बता And दीजिए। 1 0 साइड में लगा दीजिए. यस, नाउ 6 तो मैम 6 3 जा. मैम 6 3 जा 18. 18 का 8 आप यहाँ लिखेंगे, कैरी विल बी 1। 6 9 जा 54. 6 को हम 9 जैसे करेंगे 54, 54 में इस कैरी को ऐड कर दीजिए 55. 55। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड विदुषी। नाउ इट इज द टर्न ऑफ योगेश्वरी। Yes, ma'am. कैमरा ऑन करो, कैमरा भी ऑन कर लो बेटा जल्दी से।
यस योगेश्वरी, बहुत मस्त क्वेश्चन आया तुम पे। कहाँ हो तुम? 88 मैम, 88। 88। गला खराब है? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैम आप ठीक है पहले से? पहले से ठीक है बट नॉट वेल। आराम करना और चाय वाय अच्छे से पियो, अदरक वगैरह की। 81, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, ठीक है। और किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस योगेश्वरी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैम स्क्रीन दिख नहीं रही है। मैम 0। 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो योगेश्वरी मैम, 0 आप थोड़ा सा चाय में 1 चुटकी नमक डाल के वो पीना, गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज Okay, द ma'am. टर्न ऑफ माय डियर दिया। यस मैम। दिया, ये बताओ जल्दी से बेटा, 1 0 हम यहाँ लगा देंगे, अब क्या करेंगे? मैम 2 5 द 10 की 0 कैरी गई 1, 2 9 द 18 और 1 19। 18 में 1 ऐड कर देंगे 19, वेरी गुड। ये भी आप ही बताएंगे दिया। यस मैम। रुको, 33 इंटू 52, ये तो हम अलग से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अलग तरह का, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो इसको बताओ दिया। मैम 2 0 आप लगा दीजिए एक बार साइन। यहाँ पे हम 2 0 लगा देंगे बिकॉज हियर आर 2 0। अब मैम 12 1 द 12। वेरी गुड, 12 1 12, ठीक है। अब इसका भी बता दो बेटा। मैम 1 0 वहां लग जाएगी। रुको तुम, रितिका गुजर वो नहीं है शायद क्लास में। साहिल यस मैम। बताओ तो। मैम मैम 1 0 इधर लग जाएगी। मैम फिर 1 5 जा 5, वेरी गुड, फिर 1 2 जा 2। वेरी गुड, 1 2 2, एक्सीलेंट बेटा। नाउ हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 33 इंटू 52, ठीक है। आपने ऊपर लिखा 33, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रहा? मैम ऊपर लिखा है ना वो नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? मैम अपने ऊपर लिखा है 33 मल्टीप्लाई 52 के ऊपर। अभी रुको एक सेकंड। हाँ, 33 मल्टीप्लाई बाय 52। अब व्हाइट चॉक आई थिंक ज्यादा दिखाई देगा, व्हाइट मार्कर। यस मैम बोल रहे थे अब इसमें आपने जो देखिए, ऊपर लिखा है ना साइन ऑफ। ये साइन ऑफ मल्टीप्लाई, ये नहीं दिख रहा आपको? यस ओके मैम। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा नीचे ही लिखूंगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, 2 का टेबल आपको 3 तक बोलना है, 2 का टेबल इस 3 पे बोलना है, ठीक है। फिर यहाँ एक क्रॉस लगाएंगे, देन 5 का टेबल 3 पे और 5 का टेबल 3 पे। चलिए 2 का टेबल 3 पे लगाइए जल्दी से। कौन लगाएगा? अंजलि। यस मैम। हाँ जी, 2 3s are 6 6 and 2 3s are 2 3 4 मैम 6। अब यहाँ पे आप एक क्रॉस लगाएंगे, 5 3s are, ये 5 है ना, इसको एक बार 3 से एक बार 3 से ऐसे करना है। जल्दी बोलो अंजलि, 5 3s are, Sorry, 5 3 is 3 3 2 6 3 3 is 9 3 4 बेटा 5 का टेबल बोलना है, 5 का। मैम मैम 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, कैरी विल बी 1। 5 3s are, मैम 15 15 में 1 ऐड करो, मैम 16। ओके। नाउ
2 लाइन लगाएंगे और इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करते समय ध्यान रखना है नंबर के नीचे आपको नंबर लिखना है, ठीक है। 6 में 0 ऐड किया तो 6 में 5 ऐड कीजिए जल्दी से। मैम 11 11 का 1 यहाँ लिख देंगे, कैरी विल बी 1। 6 and 1 मैम 7 7 और ये 1 का 1। अब आप यहाँ पे, तो मैंने अभी पेपर जब चेक किए थे तो देखा था किसी बच्चे ने यहाँ पे ना वो भी लगा रखे थे कैरीज। बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में आपको कैरी बिल्कुल भी शो नहीं करना होता है, ठीक है। अपनी फिंगर्स पे आप भले से काउंट कर लीजिए। जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। ठीक है। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लायर। और ये जो आपका आंसर आया है मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। अगर आपसे कहें कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है तो प्रोडक्ट यानी कि उसका आंसर आया है 20। ठीक है। एंड द 1 नंबर इज 5, इनमें से कोई भी एक नंबर 5 है। फाइंड द अनदर नंबर, इस नंबर को पता लगाओ। 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है साहिल राय सागर? मैम 3 5 3 नो 4 5 4 are 20। मैं टेबल्स पे बहुत कच्चा खाता था आपका, क्या चक्कर है? ओके, गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं, शाबाश बेटा। गलतियां करके ही हम परफेक्ट होते हैं, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट हियर। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय 10, 100 and 1000। कोई भी नंबर है बेटा, 37 या फिर 429, किसी भी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, या फिर इसको करना है 100 से, या 3972 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है। तो बहुत इजी आपका रहता है कि 37 बनता तो 37 ही होता है, 37 लिख दिया। मैंने जैसे पहले सिखाया था कि 1 7 7 और 1 3 3, तो यही नंबर आएगा। ठीक है। क्योंकि 1 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है, आपको पता ही है। जैसे कि 48 into 1 48 होगा, 37 into 1 वो भी 37 ही होगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है। तो 429 को 1 से करेंगे तो आएगा आपका 429, और ये 2 0 हैं तो आप यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। ठीक है। अब 3972 को 1000 से करना है तो 3972 1 जा 3972 सेम, और ये जो 3 0 हैं ये आप लास्ट में लगा देंगे। ठीक है जी, ये चीज समझ आई? मैम 37 के बाद जो 0 लगेगी ना, आपने कौन सा 30? हाँ, मैं 0 नहीं लगा 37 लिखा और ये वाली 0, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने, थैंक यू बेटा। मेरे को दिखी नहीं थी, वो 0 भी आपको लगानी है। ओके, चलिए एक चीज और देख लेते हैं। The product of any number and 0 is always 0। 732 है, मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर विल बी 0। अब देखिए 437 इंटू 29 इंटू 2 इंटू 0, ये आपका एक आई थिंक क्वेश्चन भी आया था, इसी तरह का था, फिलअप में आया था UT2 में। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई आप करोगे, कुछ भी आंसर व्हाटएवर कुछ भी आता है, उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर कुछ और आंसर आएगा, फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0। तो आपको स्टार्टिंग में ही जब आपने देख लिया कि सबको मल्टीप्लाई के साइन है बीच में और एक है लास्ट में 0, तो ये 0 कहीं पे भी होता तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 0 दे सकते हैं। इसमें सोचने की
हल करने की, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैंने ये देखी थी आपके एग्जाम में, 437 को मल्टीप्लाई, इफ़ यू हैव टू मल्टीप्लाई 437 टू 27, ठीक है, तो आपने पता है क्या किया है? क्या अब इसका एक लाइन में कौन बच्चा आंसर दे सकता है? मुझे पहले तो ये बता दो। यस, एक लाइन में है कोई ये बच्चा आंसर देने वाला? नहीं है। लेकिन आपने पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी आंसर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा आज ही इतनी मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपने बस आंसर लिख दिया ये। ऐसे आंसर आते हैं क्या? जहां आपने सॉल्व किया है उसको आपको शो करना होता है कि इस तरीके से आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इफ मोर देन 2 numbers आर टू बी मल्टीप्लाइड दे कैन बी ग्रुप्ड बट द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। अगर 3 नंबर को या 4 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप ग्रुपिंग कर सकते हो और प्रोडक्ट आंसर हमेशा सेम ही आएगा सबका। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं एक आपको, ग्रुप्ड मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे कि है आपका अ नंबर कैन बी ग्रुप्ड, सी इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। 15 4 60 होता है। पहले आपने इन दोनों को सॉल्व किया, 60 यहाँ लिख दिया और मल्टीप्लाई में 2 भी लगा दिया, ठीक है। अब 6 2 12 और एक 0 की ये वाली 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, 0 लग गई, 120 आया है। अब इधर देखिए, पहले ब्रैकेट क्योंकि सॉल्व करनी है, 4 2 8 तो 15 एज इट इज रहेगा और 8 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 15 8 120 डायरेक्ट लिख देंगे हम। तो आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको इससे किया। यहाँ पे आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको इससे किया, आंसर विल बी सेम। ये है आपका ग्रुप्ड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और नंबर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट आप उसको करके और फिर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। अब आपको ये भी बता देते हैं ये कैसे हुआ आपका। 625 को मल्टीप्लाई करना है आपको जैसे कि 5 से, ठीक है। तो इसका ग्रुप में आप इसको कैसे जैसे कि आप इजीली भी कर सकते हो। चलिए 5 5 25 का 5 कैरी गए आपके 2, ठीक है। 5 2 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 का 2 एंड कैरी विल बी 1। 5 6 30, 30 में 1 ऐड करेंगे 31, ठीक है। 3125 ये आंसर आया। अब इसकी ग्रुपिंग और एक बार करनी सीख लीजिए। 625 को आप इंटू 5, ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 600 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं और फिर इसको ब्रैकेट में लिख के इंटू में 5 भी कर सकते हो। क्या आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो? 625 को 600 प्लस 25 प्लस 5, 20 प्लस 5, आई एम सॉरी, प्लस 20 प्लस 5, क्योंकि ये आपने इसकी एक तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख दी, या फिर आपको 600 उसमें 20 ऐड करेंगे तो 620 और उसमें 5 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 625। ये आपने कर दी इसकी ग्रुपिंग, ठीक है। अब इसको हर एक नंबर को बाहर क्योंकि लिखा है 5 तो सबसे मल्टीप्लाई करना है। 600 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ये वाला 5 को 5 से कीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 600 को हम 5 से करेंगे तो 5 6 30, ठीक है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 6 30, तो ये 30 0 आई है 30 की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके,
इसका इन दोनों जीरो से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों बाद में अलग से भी आएंगी ही, 2 जीरो, ठीक है। प्लस 20 को 5 से करना है। वैसे तो 20 का टेबल अगर आपको आता है तो 25 आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं 100, बाकी नहीं तो ये जीरो आपने यहाँ लगा दी और 5 2 जार 10, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, 5 5 जार 25, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ प्लस ही रखना है, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ आपको ओनली मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, बाकी जगहों पे प्लस और प्लस ही चलेगा, ठीक है। ये है आपका 3000 में आपको 100 प्लस करना है और ये है फिर 25, ठीक है। ठीक है जी, तो कर सकते हो आप इसे एक लाइन में ऐड। देखिए 3000 में 100 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3000 और 100, और उसमें 25 और ऐड करेंगे तो 25, 3125, और ये आंसर आपका यहाँ जाके इस आंसर से मैच कर रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। ग्रुपिंग मल्टीप्लिकेशन में 625 इंटू 5 करना था, जिसको आपने यहाँ पे डायरेक्ट अपना मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको इससे किया 5 से, फिर 2 से, फिर 6 से, ये आपका आंसर आ गया। और ग्रुपिंग में 625 को आपने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? 600 प्लस 20 प्लस 5, क्योंकि 600 में 20 ऐड करेंगे और 5 को ऐड करेंगे, हमको राउंडिंग फिगर में लेना था इजी करने के लिए, तो हमने ये लिख दिया इसकी जगह पे। इंटू 5 जो था वो हमने ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब कभी भी अंदर में कुछ भी प्लस का है और ब्रैकेट के बाहर अगर 5 है, दैट मीन्स 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो 600 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया आपका 600 इंटू 5, फिर प्लस का साइन लगाया 20 इंटू ये वाला 5, और 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, प्लस का साइन लगाया, इन दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें इन सबको ऐड करना है। अगर आपको इस तरीके से ऐड करना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100 लिख के 0 में 5 ऐड किया, ये 0 में 2 ऐड किया, ये 0 में 1 ऐड किया, और ये 3 का 3, 3 1 2 5, ये आपके यहाँ पे, ठीक है। आंसर आपका सेम ही आएगा। अ नंबर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट, और साथ में लिखा है वर्क हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली वर्क करना है आपको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन में है मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टली, ठीक है। 523, who want to give answer? Into, tell me your name. मैम ख्याति। मैम या Yes, yes. मैम ख्याति। नहीं, पहले मैं ख्याति को ले रही हूँ, नेक्स्ट दिया था। यस ख्याति, जल्दी बताओ करना क्या है इसमें मुझे। मैम पहले 2 0 लगा दीजिए। 2 0, यस बिल्कुल सही बताया आपने, क्लास का टाइम ओवर हो गया भाई। 2 0 लगा दी। अब मैम 3 3 द इसको इससे मैम 3 3 द 9। 3 3 जार 9। अब इसको इससे करो, मैम 3 2 द 6। 3 2 जार 6। अब इसको इससे कर दो, मैम 5 द मैम 3 5 द 15। वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक्सपैंड द मल्टीप्लिकेंट्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म इसमें आप लगाएंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। इसमें है एक्सपैंड द मल्टीप्लिकेंट टू फाइंड द प्रोडक्ट। टू फाइंड प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आपको एक्सपेंड करना है। हाँ जी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है मुझे बताएंगी दिया। 494 की बोलो बेटा।
यस मैम 400 प्लस 40 प्लस 4 90 90 90 मैम प्लस 90 4, प्लस 4 ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? 4 4 से। अब एक बार इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, मैम इनटू। 400 मल्टीप्लाई बाय 4 वेरी गुड। अब प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 4 वेरी गुड। अब इसको भी प्लस 4 से करो। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वेरी गुड। अब जरा तुम मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ। 4 4 जार 4 4 जा 16 की और 2 0। 16 और डबल 0 अब ये वाला प्लस। नेक्स्ट 9 4 मैं जार 9 9 4 जा 36 और 1 0 वेरी गुड। एंड 4 4 जार 4 4 जा 16 वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करना है, ठीक है। 1600 360 और 16 को, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वंस में वंस और इस वाले वंस में वंस, क्योंकि तो जीरो ही है तो आप वंस पे यहाँ पे 100 और 1000, यहाँ वंस पे आप 6 लिख सकती हैं, यस मैम ठीक है। टेंस पे यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, और यहाँ टेंस पे क्या है 1, तो 6 और 1 को ऐड किया तो कितना आया 7। टेंस पे हम क्या लिख देंगे 7। अब 100 यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 6, 6 और 3 6 और 3 9 9, वहाँ 100 प्लेस पे आप 9 लिख देंगी। अगर यहाँ पे 13 14 ऐसा कुछ आता तो आप कैरी भी लगा सकते हैं, मन में रखना है, मतलब आगे उसको ऐड करना है। और इस यहाँ 1000 प्लेस पे 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लिखोगी 1 अब ऐसे ऐड करके देखिए जरा। मैम 6 और 3 9 1976, क्या यही आंसर आया यहाँ भी? यस मैम ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया है, क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यस माय डियर दिया, 4 4 जार 4 4 4 जा 16 की 6 कैरी गई 1 4 9 जार 4 9 जा 36 36 और 1 37 की 7 कैरी गई 3 वेरी गुड। एंड 4 4 जार 4 4 जा 16 16 और 3 19 1976, वही ये तो बिल्कुल सेम आ गया है। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्रुप द नंबर्स एंड फाइंड प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रुपिंग करके प्रोडक्ट पता लगाना है आपको। 56 इंटू 2 इंटू 50, एक तो ये है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के जैसा, 40 इंटू 5 इंटू 2। यस, कहाँ है वो बच्चा? अंजलि बताओगी? चलो हम मिलके करते हैं, ठीक है? हैं करें? यस यस मैम अंजलि, बेटा इसको क्या है, ग्रुप द नंबर एंड फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आपको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो निकालना है, ठीक है। लेकिन ग्रुप बोला है तो हमें ग्रुप बनाना है, बहुत इजीली है। देखो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकती हो? मैम 5 4 5 नहीं, 56 और 2 को कर सकती हो आसानी से, या फिर 2 और 50 को, या 50 और 56 को। इनमें से कौन से ऐसे दो नंबर हैं? मैम 56 और 2 56 और 2 नहीं, पहले इसको 6 से करना पड़ेगा, फिर 5 से करना पड़ेगा। और भी इजी एक तरीका है, क्या आप देखो, ये तो जीरो वाला है ना, जो जीरो वाले होते हैं ना, इनकी करनी होती है हमको ग्रुपिंग, ये ध्यान रखो, ठीक है। राउंडिंग फिगर पकड़ लो, वो इजी रहता है बहुत। तो राउंडिंग फिगर हमारी यहाँ पे है 50, 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 इंटू, ये ग्रुपिंग कर दी 2 इंटू 50। अब पहले इसको सॉल्व करो। यस अंजलि करना जरा। इसका आंसर तो तुम ही बताओगी। मैम 100 वेरी गुड, 52 जार 100, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जीरो तो आपने यहाँ लगा दी, ठीक है। 2 5 जार 10, ओके। अब इसको इजीली आप कर सकती है मल्टीप्लाई एक ही लाइन में,
गिव मी Yes, ma'am. आंसर. यस अंजलि, गिव मी आंसर. Ma'am, 56. एंड Ma'am, 0. कितनी? Ma'am, 20. वेरी गुड, ये वाली 2 जीरो यहाँ आ गई हैं. 56 बन जाए 56. इस तरीके से आपने ग्रुपिंग कर दी. आसान था कि नहीं था? आसान था. हमने क्या किया, सिर्फ राउंड फिगर के साथ में कोई भी इजी नंबर देखना है जिसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. अब बात कर लेते हैं. ये बच्चा है. यस ख्याति. Yes, ma'am. यस बेटा, ये वाला आप करवाएंगी मुझे. करवाओ, ये तो सारा इजी है. किस किस का ग्रुप बनाओगे? Ma'am, 5 and 2. 5 and 2 का ग्रुप बनाना आप चाहेंगी? ठीक है, बना लो. ये मैंने बना दिया. अब क्या करेंगी? सॉल्व कर दो. 5 to 10. वेरी गुड. अब इसको सॉल्व करो. Ma'am, 2 0 और 4 1 जा and 4. वेरी गुड. ये भी हो गया है आपका. नाउ ओके, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पे है. एक्सपेंडेड फॉर्म 20 प्लस 3. इसको मल्टीप्लाई करना है 23 से. ठीक है. ये मुझे क्वेश्चन कौन करवाएगा? Ma'am, Diya. विदुषी. विदुषी. 3 2 जा. विदुषी बोलो. 3 को पहले इससे 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 इससे, फिर 2 को इससे 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 इससे. यस विदुषी. 3 2 जा 6. 3 3 जा. भाई आवाज कम आ रही है. 3 6 जा. आगे बोलो. Ma'am, 3 6 are 18. 18. 18 का 8 and carry will be 1 here. Now 3 5 are. Ma'am, 3 5 are 15. 15 में 1 ऐड करो. 16. गुड. अब यहाँ एक आपने क्रॉस लगाया. अब 2 को 2 से करेंगे, 3 से, फिर 6 से, फिर 5 से. ठीक है. चलिए जी करिए. 2 are 4. वेरी गुड. 2 3 are 6. नाउ 2 6 are 12. 12 का 2 कैरी विल बी 1. 2 5 are 10. 2 5 are 10. 10 and 1 11. 11. ठीक है. इसमें एक चीज आपको बहुत केयरफुली लिखना होता है कि नंबर के नीचे ही नंबर आएगा. अगर आपने इस 1 को यहाँ और यहाँ लिख दिया ना, तो आपको आगे गलती हो सकती है क्वेश्चन में. तो नंबर के नीचे नंबर लिखना. अब लाइन लगा के इनको ऐड कीजिए. ख्याति जी, नहीं सॉरी, वो विदुषी जी. Yes. 10 11 12 13. 13 Carry का के 3 1 कैरी. यस. नेक्स्ट 9 10 11 12 13 14. Ma'am, 14 and 15. 15 आ गया. ठीक है. 15 का 5 यहाँ लिखेंगे. कैरी विल बी 1. नाउ 7 8. Ma'am, 8 and 9. वेरी गुड. नाउ 2 वेरी गुड. नाउ and 1. वेरी गुड. नंबर रीड करके सुना सकती हो? 1 10 100 1000 10,000 lakh. Ma'am, 12 lakh 9,536. अच्छा. ख्याति नंबर रीड करो. Sorry, ma'am. Ma'am, 1,29,536. 1,29,536. सही है बेटा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. गलतियां करना बहुत अच्छी बात होती है. ट्राई तो करना अच्छा होता है ना. ट्राई करेंगे तो गलती भी होती है. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. हम और आप ही तो हैं यहाँ पे. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ अब लास्ट का दिया के लिए. ले लूँ? Yes, ma'am. हाँ. भाई आपकी क्लास का टाइम जो है ना 2 और 30 तक ही था. अब वो ओवर हो गया.
चलिए बता दो बेटा जल्दी से। ओके मैम। 7 5 the 35 की 5 कैरी गई 3। वेरी गुड। 7 4 जार 7 4 the 28 28 with 3 31 1 31 की कैरी गए फिर 3। 3 7 0 जार 0 0 में 3 ऐड किया तो 3 7 8 जार 7 8 the 56 वेरी गुड। अब एक क्रॉस लगा के 8 5 जार 8 5 the 40 की 0 कैरी गई 4। वेरी गुड। 8 4 जार 8 8 4 the 8 4 the 32 32 में 4 36 36 का 6 and carry will be 3. Now 8 8 जार मैम 8 0 सॉरी हाँ 8 0 जार 0 0 0 3 3 ऐड किया तो 3। 3 हाँ 8 8 जार 8 8 8 the 64 ऐड कर दो बेटा। 5 हम्म 1 हम्म 9 हम्म 9 हम्म 9 6 अब इसे रीड कर दो। मैम 6,99,915। बहुत बढ़िया। ठीक है अब एक्सरसाइज आगे की हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया बेटा। आई एम सो सॉरी। ठीक है बाहर दूसरी टीचर्स भी हैं उनको भी रिकॉर्डिंग देनी होती है एंड द स्टूडियो इज नॉट वैकेंट नाउ। ठीक है ओके मैम। Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Thank you ma'am. for teaching us. बाय मैम। Thank you, ma'am, for teaching us. थैंक Okay, ma'am. यू फॉर ज्वाइनिंग मी।